नमस्कार साथियों। मैं आत्मलिंग काजड़े, आपका दोस्त और होस्ट, इस जूम वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के ग्रेट संकल्पक आदरणीय रवि सातो सर, आदरणीय योगेश पालोदे सर और आदरणीय प्रशांत सातो सर, तीनों गुरु को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम शुरू में भी मैं कहता हूं आप सबको, हम तो कभी शुरू में बताते नहीं, लेकिन शुरू में इसलिए कह रहा हूं मैं कि आज जिनका ही प्लान होने जा रहा है, ऐसे हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय रवि सातो सर का होने जा रहा है साथियों। और इनका प्लान रोज रोज नहीं होता, और जब भी होता है तो वो हमेशा ही कुछ नया और अलग बेहतरीन नॉलेज देने की कोशिश रखते हैं। और उससे भी ज्यादा ये बात है कि अभी तक उन्होंने जितने ही बार जूम सेशन लिए, वो पहले जो बताया वो बाद में कभी दोहराते नहीं। हर बार अलग अलग हमें कुछ नया सिखाते हैं, नया देते हैं। तो इसीलिए मेरी आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनका प्लान सुनने, सर का प्लान सुनने के लिए हम हमारे नए और पुराने साथी को आप यहाँ जल्दी से जल्दी बुलाइए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ 5 मिनट रहते हैं साथियों। और 5 मिनट में हमने अगर तय किया, 1 मिनट में 5 लोग, तो 5 मिनट में 25 लोगों को हम मिस कॉल कर सकते हैं और उनको याद दिला सकते हैं कि जूम वेबिनार का वक्त हो चुका है। बहुत से लोग काम में रहते हैं, काम से शाम को घर आते हैं तो व्हाट्सएप देखते नहीं, लिंक भेजी है फिर भी देखते नहीं। लेकिन आप 10-12 लोगों को लिंक शेयर कीजिए और 10-12 लोगों को मिस कॉल कीजिए, और यहाँ जूम में गैदरिंग बढ़ाइए। क्योंकि जूम में गैदरिंग बढ़ाई तो हमारी टीम बढ़ेगी, हमारी टीम बढ़ेगी तो हमारा इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो ही हम 2025 साल बेहतरीन साल मनाएंगे, इसका मजा लेंगे और हमारे परिवार को भी इसका भरपूर फायदा करके देंगे। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं साथियों, वो लेजिम खेलते हैं ना हमारे महाराष्ट्र में गणपति के वक्त, उस तरह का हमारा फिलहाल बिजनेस चालू है सबका। उसमें मैं भी आ गया हूँ, एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे। तो ऐसे में हमारा काम नहीं बनने वाला, हमें थोड़ा शिद्दत से जी जान लगाकर काम करना होगा। हम सबको मालूम है कि जिन्होंने भी इतिहास बनाया है, वो चाहे कौन सी भी फील्ड में बना दो, फिल्म इंडस्ट्री रहने दो, इंडस्ट्री एरिया रहने दो, या खेल रहने दो, जिन्होंने भी जी जान से खेला है, जी जान से मेहनत की है, वही उसने ही इतिहास रखा है। और एक मराठी में मन है, कहावत है साथियों, ज्यांना इतिहास घडवायचा असतो त्यांना इतिहास माहित असावा लागतो। आणि आपण ज्या क्षेत्रामध्ये आहेत, जिस फील्ड में हम काम करते हैं, उस फील्ड में अगर हमको एक बेहतरीन काम बनाना है, टॉप पे जाना है, तो उसमें जो जो दिग्गज लोग हैं, उनका इतिहास हमें पढ़ना जरूर चाहिए। तभी हम जाके आगे इतिहास बना सकते हैं। तो साथियों, हर एक बात आपको इम्पोर्टेंट कहता हूँ। अगर अभी तक किसी ने अपना ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं बनाया होगा तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। आज सर का प्लान है, और मुझे यानी आने वाले 1-2 दिन में सेशन लेना है। उस वक्त मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप कैसा बनाते हैं और ट्रस्ट वॉलेट कैसा बनाते हैं, इस पे सेशन लेने वाला हूँ साथियों। तो चलो साथियों, कोई बात नहीं। आशा करता हूँ कि मेरी एक एक बात आपने ध्यान से और कान से सुनी होगी। अच्छी खासी गैदरिंग हमारे 8-10 दिन से बढ़ रही है, उसके लिए सब हम जिम्मेदार है, सब हम कोशिश कर रहे हैं। मैं भी जब मेरी होस्टिंग नहीं रहती तब 25 लोगों को मिस कॉल करता हूँ। और मैंने जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया उसमें 256 लोगों को ऐड किया है, सभी को मैं 2-2 3-3 बार लिंक भी शेयर करता हूँ। तो चलो साथियों, कोई बात नहीं। अभी 8:05 हो चुके हैं, और अभी हमारे आदरणीय रवि सातो सर, जो कि ग्रेट संकल्पक है, हमारे लाइफ कोच है, बिजनेस कोच है, उनका उनके वेलकम के लिए एक बेहतरीन तरीके से उनको
हैंड रेस करना है और ज्यादा से ज्यादा हैंड रेस करना है, ताकि उनको प्लान देने में बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो हमें प्लान समझाएंगे और नया कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हंड्रेड होने चाहिए साथियों। यहाँ हम 19-20 लोग हैं, और अभी आखिरी आखिरी तक हम 28-30 तक भी जाते हैं। तो मैं इस वेबिनार को अगला सेशन संभालने के लिए बुलाने जा रहा हूँ आदरणीय ग्रेट संकल्पक, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, हमारे सबके चहीते आदरणीय रवि सातव सर। आइए, आपका इस मंच पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू, ओवर टू यू रवि सातव सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने फिर मुझे एक बार मौका दिया हम सबको एक साथ आने का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को, मेरे परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ साथियों, आप सब लोग हो जिनके होने से विश्व लक्ष्मी को भी और हमारे जीवन को भी अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य अभी, जैसा कि आदरणीय लाटकर सर जी कहते हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं, मेरी जो विश लिस्ट है या फिर मैंने जो टारगेट है या फिर मेरा जो सपना है वो मैं आपको ग्रुप पे डालूंगा आज के 8 दिन पहले। लेकिन मुझे लगा कि किसी ने सुना नहीं सुना, मैं थोड़ा वेट एंड वॉच में था कि कोई मुझे ग्रुप पे मैसेज तो डाल के देखे कि सर आपने कहा था लेकिन आपने डाला नहीं। लेकिन किसी का कुछ रिप्लाई आया नहीं। इसलिए मैंने ये सोचा कि यार क्यों, किसी को इंटरेस्ट नहीं है अपने सपनों में तो क्यों किसी को बताना, इसलिए मैंने डाला नहीं। लेकिन मेरे सपने सपने हैं, जिनको पूरा करने के लिए मैं पूरी जी जान लगाने वाला हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे मुझ पर, खुद पर भी विश्वास है और आप सब पर भी विश्वास है। और इसीलिए इस विश्व लक्ष्मी को जितने शिद्दत से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे भी कई गुना कोशिश हम सभी साथी लोग कर रहे हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूँ साथियों। वैसे आज मैं बहुत देर से सोच रहा था, जैसे ही मुझे प्रशांत सर जी का फोन आया, सर आज आपका प्लान है, तो मैं सोच रहा था प्लान लूं, बोर्ड लूं या फिर पीपीटी लूं या फिर कुछ दिल की बातें कहूं। तो देखते हैं अभी जैसे जैसा भी आने वाले समय में जो जो बातें निकल के आएंगी उस पर निर्भर करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन साथियों देखिए, हमारे आदरणीय पालोदे सर, आदरणीय प्रशांत सर बड़ी बेहतरीन कोट्स डालते हैं लिंक के साथ में। अब मुझे पता नहीं कितने लोग उस लिंक को सुनते हैं, उस कोट को सुनते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से वो हमेशा डालते रहते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर उस कोट को भी आप सुन ले तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, केवल उसको सुन भी ले तो। और कुछ ज्यादा समय की नहीं रहती साथियों, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर की सभी कोट्स रहती है। मैं कुछ करूं ना करूं, कहूं ना कहूं, लेकिन मैं उन कोट्स को जरूर देखता हूँ रोज। और मैं खुद मोटिवेट होता हूँ उन कोट्स को सुनने के बाद में। और मैंने कहा था अभी कल ही, मेरे हिसाब, मेरे ख्याल से कल ही सर जी ने एक बड़े अच्छे व्यक्ति का नेटवर्क के बारे में एक वीडियो कोट डाली थी लिंक के साथ में, कि नेटवर्क कौन कौन करता है। और जब वो मैंने पूरा सुना तो मुझे अपने आप पे गर्व हुआ कि मैं उस नेटवर्कर की कम्युनिटी में आता हूँ, जिस कम्युनिटी में दुनिया की हर फील्ड से लोग आते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि चलो, मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा हूं जिसे सारी दुनिया पसंद करती है। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, भले ही वो इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो समझदार है, जो जानकार है, जिनको भविष्य का ज्ञान है और आने वाले समय की जिनको परख है, वो सभी लोग नेटवर्क का हिस्सा जरूर बने हैं साथियों। जब वो वीडियो सुना उसके बाद में, मैं जब थोड़ा 5-10 मिनट में मैं खुद उसके ऊपर सोचने लगा, तो
मेरे नजर के सामने वो सभी लोग आए जो उन्होंने कहे थे। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जॉब करने वाले, प्राइवेट जॉब करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, पार्ट टाइम जॉब करने वाले, सभी लोग इस नेटवर्क का हिस्सा है। और जो नहीं है, उनको इस नेटवर्क के बारे में जानकारी लेने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये नेटवर्क मेरे मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन अगर वो भी इसको सही ढंग से समझ लेते तो शायद वो भी इसका हिस्सा बन जाते। लेकिन होता क्या है साथियों, कि जब कभी हम सलाह लेते हैं, हमारे जीवन में हम हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होगा, तो वो जिनसे हम सलाह लेते हैं या फिर जिनके साथ हम डिस्कस करते हैं किसी बात को, उनका सबसे बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में कामयाब होने के लिए या ना होने के लिए। अब किसको पूछना चाहिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसके साथ में उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में। कभी कभी हम गलत जगह पे जाते और चर्चा कर लेते हैं, गलत जगह पर जाकर उसका उसके बारे में उसका सामने वाले का क्या ओपिनियन है उस पर हम चर्चा करते हैं। और ज्यादातर लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, या तो हमारे स्टडी के ऊपर उसका निर्णय लेते हैं या फिर किसी के अनुभवों के आधार पर उसका निर्णय लेते हैं, है ना। लेकिन मैंने ये बात देखी है और ये बात सीखी भी है कि अगर मुझे किसी फील्ड में काम अगर करना है, तो मुझे किससे सलाह लेनी चाहिए और किसका अनुभव मुझे लेना चाहिए। और उसके बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे, जब मैं उसके बारे में सोच रहा था तो मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आए। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, कि मैं अगर नेटवर्क कर रहा हूं तो मुझे किससे नेटवर्क करूं या ना करूं इसकी सलाह लेनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जो व्यक्ति नेटवर्क में कामयाब हुआ है उससे हमें सलाह लेनी चाहिए, राइट। और सही भी बात है, सलाह उससे ही लेनी चाहिए जिसने उस फील्ड में जाकर कामयाबी हासिल की हो। लेकिन उसके साथ साथ मुझे पर्सनली ये लगता है, अगर कोई नेटवर्क में मेहनत कर रहा हो, किसी एक ही कंपनी के साथ में या फिर किसी एक ही प्रोग्राम के साथ में अपने आप को जोड़ के रखा हो और पॉजिटिवली वहां पे काम कर रहा हो, फिर भी वहां पे अगर वो फेल्यूर होता है, तो उस व्यक्ति से भी सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से थोड़ा अलग हो, लेकिन जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कामयाब हुआ है किसी भी फील्ड की बात, मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल हम लोग बात करेंगे, किसी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति कामयाब होता है तो उसकी सलाह हमें जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके वो किस तरीके से कामयाब हुआ है, उसने क्या किया है उस कामयाबी को पाने के लिए, उसके बारे में वो हमें सलाह दे सकता है। सलाह लेनी भी चाहिए जो व्यक्ति जिस फील्ड में कामयाब हुआ है उस व्यक्ति से। लेकिन उसी फील्ड में कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, हो सकता है उसको अच्छे लोग ना मिले हो सकता है कहीं लक फैक्टर उसका साथ ना दे रहा हो सकता है कहीं गलत कंपनी का चुनाव उसने कर लिया हो, इसकी वजह से वो उस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाया होगा। लेकिन जब वो उसमें काम कर रहा है तो उसको हम फेल्यूर भी नहीं कह सकते, क्योंकि फेल्योर हम किसको कहेंगे, जिसने किसी फील्ड में काम कर लिया है और उसमें कामयाबी ना मिलने के बाद उस फील्ड को क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, तब हम उसको फेल्योर कहेंगे या फिर असफल कहेंगे। लेकिन अगर वो फिर भी डटा हुआ है तो हम ये बात कह सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वो प्रोसेसिंग पीरियड में है, हो सकता है आने वाले समय में उसको भी कामयाबी जरूर मिलेगी।
क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेसिंग पीरियड होता है। मैं एक ही फील्ड के दो एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। हम सभी लोगों ने ओझा सर का नाम सुना है, हम सभी लोगों ने विकास दिव्य कीर्ति का नाम सुना है, हम सभी लोगों ने खान सर का नाम सुना है। ये तीनों नाम एक ही फील्ड के हैं, कोचिंग के फील्ड के। और कोचिंग किसकी? तो दुनिया में आईएएस बनाने के लिए वो कोचिंग देते हैं, है ना। तीनों भी लोग आईएएस बनाने की कोचिंग देते हैं, यूपीएससी के एग्जाम की। अब देखिए, ये तीनों लोगों में से विकास दिव्य कीर्ति सर जो है, इन्होंने यूपीएससी को क्रैक कर लिया था और एज अ आईएएस उनका सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन सिलेक्शन होने के बावजूद भी आज वो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि कोचिंग क्लासेस में बहुत ज्यादा पैसा है, एक सरकारी नौकरी से, इसीलिए उन्होंने उस फील्ड का चयन किया होगा। हो भी सकता है, मैं ये नहीं इनकार नहीं करता उस बात से। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है उनके बारे में, मैंने उनके बारे में सुना है, उन्होंने एक बात सोची कि मैं अगर आईएएस बन के सरकारी नौकरी करता हूं और मैं कलेक्टर बन के किसी जिले का बॉस बनता हूं, तो मेरे हाथ से उस एक जिले की भलाई मैं कर सकता हूं। उस एक जिले के लिए मेरे मन में जो आइडिया है, मेरी जो कल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, उस जिले को डेवलप करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन लेकिन अगर मैं ऐसे सैकड़ों आईएएस तैयार अगर करूंगा, तो वो सभी आईएएस अगर ईमानदारी से काम करके हर एक जिले को डेवलप करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, तो ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छी तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। और इसी सोच को ध्यान में रखकर उन्होंने उनके दृष्टि आईएएस के कोचिंग क्लासेस की स्थापना की और बड़े सक्सेसफुली वो चला रहे हैं। अब विकास दिव्य कीर्ति सर खुद आईएएस बनकर उस सर्विस को रिजाइन करके अपना कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। क्यों? उनको अनुभव है आईएएस किस तरीके से पास किया जाता है। अब दूसरी बात साथियों, बहुत सारे आईएएस के कोचिंग क्लासेस हैं, लेकिन जो वो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, उन्होंने यूपीएससी को क्रैक नहीं किया है। लेकिन ये बात नहीं है कि उन्होंने केवल एक बार यूपीएससी की एग्जाम दी होगी और वहां से क्विट किया होगा। नहीं साथियों, उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट उसमें लगाए यूपीएससी में, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन उनको इतना अनुभव आ चुका था यूपीएससी के एग्जाम का, और उनको एक बात समझ में आई थी। जैसा विकास दिव्य कीर्ति सर हमें एक सलाह दे सकते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी तरीके से जो व्यक्ति ने बहुत सारे अटेम्प्ट यूपीएससी को दिए हैं लेकिन वो फेल हुआ है, उसके पास अनुभव है कि इस यूपीएससी को एग्जाम को देने के लिए, देते वक्त या पढ़ाई करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए। दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। उसी अनुभव को या उसी सलाह को अगर हम नेटवर्क में इस्तेमाल करने की अगर सोचे, तो नेटवर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें किससे सलाह लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है? जो नेटवर्क में कामयाब हुआ है उससे, या फिर जो नेटवर्क करते 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 अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल उसने उसमें लगा दिए लेकिन वो कामयाब नहीं बना, उससे? बहुत सारे लोग सोचेंगे जो कामयाब बना है उससे। लेकिन साथियों, हमें उससे भी सलाह लेनी पड़ेगी जो उसमें कामयाब नहीं हुआ है। क्यों? जो कामयाब हुआ है वो हमें क्या करना चाहिए इसकी सलाह देगा, लेकिन जो कामयाब नहीं हुआ है वो हमें क्या नहीं करना चाहिए इसका अनुभव हमारे सामने रखेगा। ये दोनों भी बातें हमें उस फील्ड में कामयाब बनने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है साथियों, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। हर मोटिवेशनल स्पीकर, अब देखिए, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आप देखोगे,
ये सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा है या थे। नाम उठा कर देख लीजिएगा, सोनू शर्मा से लेकर सागर सिन्हा तक, जितने भी साथी है, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, ये सभी के सभी स्पीकर किसी नेटवर्क का हिस्सा थे। और मुझे बताते हुए और कहते हुए भी बड़ा फक्र होता है और बड़ा अभिमान मैं महसूस करता हूं कि ये सभी लोगों ने उस नेटवर्क में, चाहे वो उस नेटवर्क में फेल हुए हो या सक्सेस हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां से जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है, उसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वजह से, वहां से उन्होंने जो ज्ञान लिया है, उसी ज्ञान की वजह से आज वो दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं। मोटिवेशन वही व्यक्ति दे सकता है जिसने उस फील्ड में बहुत सारे पापड़ बेले हैं या फिर बहुत सारे रट्टे घट्टे खाए हैं। कोई भी व्यक्ति आके अगर ऐसा होता, कोई भी व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर बनता, तो दुनिया मोटिवेशनल स्पीकरों से भरी रहती। लेकिन आज भी अगर हम यूट्यूब पर जाएंगे तो गिने चुने मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम हमारे सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोसेसिंग पीरियड का या उस प्रोसेसिंग का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने अपने जीवन के कई साल बिताए हैं उस ज्ञान को लेने के लिए, उस अनुभव को लेने के लिए, उस कामयाबी या फिर उस फेल्यूर को झेलने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति इतनी सारी मेहनत करने के बाद चाहे सफल हुआ हो या असफल हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास जो ज्ञान रहता है, उसके पास जो अनुभव रहता है, वो अनुभव उसको उसकी जीवन में कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर दिलाता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर का एग्जाम्पल आप लेकर देखिएगा साथियों। अब जो रटे रटाई हुई बातें करते हैं, उनको लोग पसंद भी नहीं करते। आज क्यों सोनू शर्मा के इतने ज्यादा फॉलोअर्स है? बहुत सारे नाम गिना गिना सकता हूं मैं, लेकिन एक सोनू शर्मा इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसकी जो बातें आती है ना, उसमें दोनों तरह का मिलाप है। वो नेटवर्क की दुनिया में एक सफल लीडर भी है और एक अनुभवी व्यक्तिमत्व भी है। एक ही व्यक्ति के पास दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट करने वाला व्यक्ति है। और इसीलिए आज सोनू शर्मा के हर बात को लोग बड़ी ध्यान से, बड़ी बारकाई से सुनते हैं। अभी हम जिस यूसीवाई का हिस्सा बन के आए, उस यूसीवाई में भी हम गए, तो जिस व्यक्ति को हमने सुना, आप सबको पता है, जिस व्यक्ति को हमने सुना, वो भी एक सफल नेटवर्कर है और एक अनुभवी नेटवर्कर है। और इसी की वजह से आज वो इस मोटिवेशनल या फिर ट्रेनिंग के फील्ड में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। और जैसा विकास देवी कीर्ति सर का सपना है कि अगर मैं अकेला आईएएस बन के किसी सरकारी नौकरी को एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो मैं केवल उस एक जिले की डेवलपमेंट कर सकता हूं, उसी तरीके से सोनू शर्मा और बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको ये लगता है कि अगर मैं एक अकेला इंसान अगर किसी एक नेटवर्क में कामयाब होता हूं, तो मेरे साथ जो लोग उस नेटवर्क में जुड़े हैं, मैं केवल उन्हीं को कामयाब बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं मेरे इस अनुभव का और इस ज्ञान का फायदा दुनिया के सारे नेटवर्करों को करा दूं, तो मैं उन नेटवर्करों को जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको भी मैं कामयाब बना सकता हूं। और इसी सोच के साथ उन्होंने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्रामों को अरेंज किया है और हमारे जैसे न जाने लाखों नेटवर्करों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से एक सफल व्यक्ति बनाया है। और इसीलिए जब यूसीवाई की बात चल रही थी साथियों, तो हमने कहा था कि जीवन में नेट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यूसीवाई के आने के बाद में उस जो बुक वहां पे दी गई है, उस बुक को रोज देखता हूं, तो मुझे रोज नया नया कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। जो उन्होंने वहां सिखाया वो तो रिपीट होता ही है, लेकिन उसमें से कुछ अलग अलग मीनिंग वहां से निकलते हैं। और इसीलिए ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों देखिए, मैंने आपको ये भी कहा था कि यूसीवाई में हम लोग गए तो केवल
हमारे लिए ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं गए। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी साथी इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा है, जो आज है वो भी, और जो आने वाले समय में बनने वाले हैं वो भी, उन सभी को इस ट्रेनिंग का लाभ मिले, ताकि वो अपने अपने जीवन में, फिर नेटवर्क में भी और पर्सनल लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, जो भी लाइफ में उस ट्रेनिंग का हिस्से का वो अप्लाई करेंगे, वो हर फील्ड में कामयाब बने। और इसीलिए उस ट्रेनिंग के लिए हमने बहुत सारे लोगों को कहा था। लेकिन कभी कभी समय हमारा साथ नहीं देता, और कभी कभी हम समय का साथ नहीं देते। इसीलिए को फिर वो मौका आने वाला है साथियों, बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि हम सबको गोवा जाना है। सभी साथियों को गोवा जाना है। वैसे तो क्राइटेरिया 15 तारीख तक ही उसका डेडलाइन थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो दिक्कतें हमारे सामने आई है, हम सभी लोग उस दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि आप सभी लोग इस विपरीत परिस्थिति में, इस कठिन घड़ी में भी हमारे साथ चट्टान के जैसे खड़े हो। मैं फिर आपको एक बार सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था आपको, मुझे याद है मैंने जो कहा था कि साथियों, गो है, लेकिन जाने के लिए जो क्राइटेरिया आपको 15 जनवरी तक दिया था, उस क्राइटेरिया में हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, ताकि हर व्यक्ति आने वाले समय में जो सिंपल सा क्राइटेरिया दिया जाएगा, उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करे, और से ज्यादा संख्या में हम सभी लोग उस गोवा का हिस्सा बने। और उस गोवा का हिस्सा बनने के बाद जो 3 रात 4 दिन का टूर रहेगा, हम वहां से जो सीख के आए 3 दिन में, वो तो हम पूरा का पूरा वहां नहीं दे सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट आपको उन 3 दिनों के भीतर जरूर दिया जाएगा, ताकि हम सभी को उसका फायदा हो, और हम सभी एक नेटवर्कर के हैसियत से एक कामयाब बने, और एक कामयाब नेटवर्कर के हैसियत से हमें लोग हमारे हमारे इलाके में जानने लगे। क्योंकि आज तक, अब दूसरी बात, जब मैं सोचता हूँ साथियों, देखिए, मंच पे मुझे पता नहीं हर एक की उम्र क्या है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, वो अपने जीवन के उस पड़ाव में आ चुका है, जहां पर उसके सर के ऊपर, कंधों पर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ है। फिर भी वो अभी तक, कुछ लोग, मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग आज भी अपने प्रोफेशनल या फिर इकोनॉमिकल लाइफ में सेटल्ड नहीं है। और ये सच्चाई है साथियों। केवल हमारे लिए ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब जब भी देखता हूं दुनिया में, घूमता हूं अपने इलाके में, जब भी बाहर जाता हूं, साथियों, आज भी 40 45 50 साल की उम्र के लोग सेटलमेंट के लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बड़े ही कष्टदायक जीवन जी रहे हैं। और ये दुनिया की, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आज भी 50 50 साल की उम्र हुई है, लेकिन वो इकोनॉमिकली सेटल्ड नहीं है। और इसी परिस्थिति को बदलने के लिए हमें इस विश्व लक्ष्मी का उपयोग करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं साथियों कि देखिए, जितने भी नेटवर्क आज मार्केट में है, मैंने आप सभी के सामने कहा है, कि चैलेंज के साथ में कहा है वो भी, जितने भी नेटवर्क कंपनियों के प्लान मार्केट में है, जितने भी नेटवर्कर आपके सामने कोई प्लान देने को आते हैं, और जितने भी प्लान आपने सुने हैं, उन सभी प्लान को कंपेयर करके देख लीजिएगा विश्व लक्ष्मी के साथ में। अगर विश्व लक्ष्मी का प्लान, हाँ, हो सकता है विश्व लक्ष्मी के बाद अगर कोई प्लान आया हो, और वो व्यक्ति फिर आपको प्लान बताने आया हो सकता है कुछ बातें आपको विश्व लक्ष्मी की उसमें आई हुई दिखाई देंगी।
लेकिन वो प्लान विश्व लक्ष्मी के बाद में आया होगा। विश्व लक्ष्मी का प्लान आज तक के मार्केट में किसी प्लान का डुप्लीकेशन नहीं है, किसी प्लान की कॉपी नहीं है। और उसको डिजाइन करने में जो 1 डेढ़ साल का समय लगा है साथियों, आप उसके फीचर्स को अगर गहराई से जान लोगे, उसकी डेप्थ को अगर आप समझ पाओगे, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप किसी नेटवर्क का और नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो 5 इनकम हमारे पास में है, उस इनकम को आप अगर डिटेल में पीपीटी ओपन कीजिए। हमारे पैनल पर रोज प्लान होता है, लेकिन वहां समय सीमा होती है 30-35 मिनट की, और 30-35 मिनट में इस प्लान की डेप्थ को समझाया नहीं जा सकता। इस प्लान की जो खूबियां है, उसके डेप्थ डेप्थ में हम नहीं जा सकते। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कामयाब नेटवर्कर बनना है और विश्व लक्ष्मी के प्लान को वाकई आपको डीपली समझना है, तो इसकी डेप्थ को समझने के लिए आपके मोबाइल में पीपीटी को ओपन कीजिए। उसका जो एक एक इनकम है, उस इनकम को डिटेल में जानिए। प्लान में जब हमारे मंच पे बताते हैं, तो 1-2 मिनट में एक एक इनकम बताया जाता है, 2 या 4 मिनट के भीतर। वो इनकम इतना 2-4 मिनट में बताए जाने वाला इनकम नहीं है साथियों। एक एक इनकम के, अच्छा, डेप्थ में जाना मतलब क्या है कि पता है वो इनकम कैसा आता है, लेकिन अगर मैं खुद एक नेटवर्कर हूं और मैं मेरी टीम को अगर आगे डेवलप करता हूं, तो वो इनकम मुझे किस तरीके से आएंगे, कब तक आएंगे, कहां तक आएंगे, कौन सी लेवल तक आएंगे, इसके बारे में सारी जानकारी लेना, इसके बारे में सारी जानकारी अगर आप खुद थोड़ा मनन चिंतन करके लेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो प्लान बना हुआ है, इस प्लान की डेप्थ में आप जितने नीचे जाओगे, ये प्लान आपको उतनी गहराई में लेकर जाने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लान मेरे जीवन में किए हैं। कुछ ऐसे कम प्लान थे, जब मैं प्रोडक्ट बेस में था तो मेरे पास में मैंने बहुत 1-2-3 कंपनियों के प्लान किए हैं। पहली कंपनी में मैंने काम किया, उसके प्लान को मैं किसी भी प्लान को करने के पहले उस प्लान को पूरा समझ लेकर उसकी डेप्थ को समझना चाहता था, समझता था, और उसके बाद उसमें काम करना स्टार्ट करता था। लेकिन प्रोडक्ट बेस में हम सबको पता है, हमेशा हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यूज बढ़ती है, पीवी बीवी कम ज्यादा होते रहते हैं, उसका कमीशन लेवल कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए वहां पे बहुत सारी गुंजाइशें रहती थी कि वहां पे बहुत सारा बदलाव होगा। लेकिन साथियों, जब से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ गई, तब से एक बात 100% क्लियर हो गई, मेरे दिमाग में भी क्लियर हो गई, कि अब इसमें कुछ बदलाव कभी भी होने वाला नहीं है। तो फिर उस प्लान को चुनना पड़ेगा जो प्लान की डेप्थ ऐसी हो, जिसकी गहराई इतनी हो कि जो कभी भी हम कितनी भी गहराई में जाए, तब भी वो नीचे ही नीचे उतरती जाए। उस गहराई वाले प्लान को हमें करना पड़ेगा। और इसके पहले जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में हमने काम किया था, उसके जैसा प्रोग्राम तो कोई था ही नहीं उस समय में। इसीलिए हमारी सबकी मजबूरी थी कि हमें उसमें काम करना पड़ा। लेकिन मैंने उसमें 3 साल काम करना किया, लेकिन मेरा ओरिजिनल काम 1.5 साल हुआ, और 1.5 साल के बाद में मैं जब उसकी डेप्थ को तलाशने लगा, तो मुझे ये बात समझ में आई, इससे भी ज्यादा गहराई वाला प्लान बन सकता है। और तब से फिर इस विश्व लक्ष्मी के प्लान पर काम शुरू हुआ साथियों। और मैं आपको वादा करता हूं, और आपको एक बात एक बात की रिक्वेस्ट भी करता हूं, कि इसकी गहराइयों को नापने की कोशिश कीजिए। आप थक जाओगे, लेकिन इसकी गहराई आपको दिखेगी नहीं। जितना आप गहराइयों में उतरोगे, उतना ये आपको अंदर लेके चला जाएगा। इसलिए आप इसको डीपली समझिए। जो अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको कुछ बातों के बारे में डाउट है, या फिर क्लियर नहीं हुई है, तो पालोदे सर को कॉल कीजिए, प्रशांत सर को कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। लेकिन अपनी शंकाओं को दूर करके अपने विजन को क्लियर कीजिए साथियों। क्योंकि जब तक ये विजन क्लियर नहीं होता, हम उसमें पूरी मेहनत नहीं कर सकते, पूरा दिल लगाकर काम नहीं कर सकते। और मुझे पूरा विश्वास है साथियों, आने वाले कुछ दिनों के बाद में
विश्व लक्ष्मी अपने उस रफ्तार को पकड़ लेगी जिसका यहाँ पर मौजूद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर वेटिंग में है। वेटिंग में इसलिए रखा गया है क्योंकि साथियों देखिए, जब कोई चीज नई बनती है, इन्वेंशन नया होता है, टेक्नोलॉजी नई होती है, तब उसमें प्रॉब्लम शुरुआत में आती है। अब जब प्रॉब्लम आती है ये पता है, उसी समय अगर कोई बड़ा नेटवर्कर, कोई बड़ा लीडर जो अपने आप को मानता हो, या फिर कोई सफल लीडर ऐसे सिस्टम में आए और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आने लगे, तो वो निगेटिव हो सकता है। और मैं बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं। आप जैसे साथी, पॉजिटिव साथी मैंने अभी तक मेरे जीवन में नहीं देखे। 14 मार्च को हम लाइव हुए साथियों, तब से लेकर आज तक, 7 जनवरी 2025 तक, जो भी प्रॉब्लम आई, आती गई, सॉल्व होती गई, आती गई, सॉल्व होती गई। लेकिन आप सभी लोग साथ में हो। आप सभी लोगों का हमारे ऊपर जो विश्वास है, मैं सही में आपको हाथ जोड़कर सर नमन वंदन प्रणाम करता हूं। क्योंकि एक इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति पर विश्वास रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है साथियों। बहुत बड़ा काम होता है। और इतना विश्वास जिसका है, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, जब तक वो परमपिता परमात्मा मेरे से काम करवा के लेगा इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से, उस समय तक मेरा जो टारगेट है, उस टारगेट को मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। 300 करोड़पति जो मैंने पिछले पिछले प्रोग्राम में मैंने टारगेट लिया था। अब प्रोग्राम रात गई बात गई, ये भी बात हो सकती थी। पिछला प्रोग्राम बंद करके मुझे 1.5 साल हुआ, मैं उस बात को भूल भी सकता था। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता उस बात को कि नहीं, तूने एक बार जो बात कही है, अगर सच्चा इंसान अगर तू है, तो तेरी बात पर तुझे कायम रहना है। ये तेरा पहला कर्तव्य है, तेरी पहली जिम्मेदारी है। और इसीलिए जब ये विश्व लक्ष्मी की शुरुआत हुई, मेरे दिमाग में पहले वही बात थी कि जो 300 करोड़पति पिछले प्रोग्राम में नहीं बना पाए, अब इस प्रोग्राम में जरूर बनेंगे। आने वाले सालों में बनेंगे, भले ही उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे या 4 साल लगे, लेकिन बनाना तो है ही। दुनिया की कोई ताकत उन 300 करोड़पतियों को बनाने से अब रोक नहीं सकती। सिर्फ, और मैंने मेरा टारगेट भी आपको बताया साथियों, आने वाले 2025 में कम से कम 3 करोड़पति इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से निकलेंगे ही निकलेंगे। उस परम पिता परमात्मा से मैंने ग्रेटिट्यूड किया है और रोज ग्रेटिट्यूड करता हूं कि इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से 3 करोड़पति निकल चुके हैं। और उन तीनों को देखकर देखिए, जब कोई व्यक्ति सक्सेस होता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। शुरुआती कदम बड़े हार्ड होते हैं। देखिए, बारिश गिरी है और हमें खेत में अगर जाना है, पूरा वहां पे चिखल रहता है, पूरा वहां पे मिट्टी दलदल बनी हुई रहती है। लेकिन जो व्यक्ति पहला आगे निकलता है, वो अपने कदमों के निशान छोड़ के जाता है। उस कदमों पर कदम रख रख कर जब लोग आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे एक रास्ता बनता है। और ये जो पहले 3 करोड़पति होंगे, ये उन कदमों के निशान बनाने वाले होंगे। फिर आने वाले करोड़पति बनाने के लिए समय नहीं लगेगा। फिर समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और नेटवर्क है ही डुप्लीकेशन का सिस्टम, है ही मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम। जब एक व्यक्ति सफल होता है, तो वहां पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, प्रोडक्ट बेस से लेकर तो मनी सर्कुलेशन तक, किसी भी नेटवर्क कंपनी को देख लीजिए। उसमें जो व्यक्ति पहली बार कामयाब हुआ है, उसके बाद में उस कंपनी का ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ा है, वहां की कम्युनिटी का रेशो बढ़ा है। और आने वाले समय में वो आपको विश्व लक्ष्मी के साथ होता हुआ दिखेगा। अब ये 3 करोड़पति बनाने के लिए साल नहीं लगेगा साथियों। साल का तो टारगेट है मेरा। हो सकता है इसी साल 10 करोड़पति निकल जाएंगे।
क्योंकि आने वाले समय में ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली है, ऐसी कुछ बातें होने वाली है, उन बातों के ऊपर जैसे जैसे लोगों का ध्यान जाता जाएगा, लोगों की संख्या विश्व लक्ष्मी के साथ बढ़ती जाएगी, और जैसी जैसी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोगों के इनकम भी बढ़ते जाएंगे। और हमारा तो प्लान ऐसा है कि कोई कभी भी आए, कहीं पे भी आए, इनकम किसी को न किसी को देकर जाने ही वाला है। इसीलिए यहाँ पे किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। बस आपको केवल जो विश्वास आज आपने आज तक रखा है, बस उसी विश्वास को कायम रखिएगा। मैं मेरे वादे पे कायम रहूंगा। मैं मेरे तरफ से जो बातें कही गई है, उन बातों पर मैं कायम रहूंगा। और हमारे तरफ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम जो भी बात करेंगे उस बात पर पूरा उतरने के लिए हमारी जी जान लगा देंगे। साथियों, आज प्लान के लिए मुझे बुलाया था, लेकिन जो दिल की बातें थी वो निकालने के लिए मुझे समय दिया, इसलिए मैं आदरणीय काजल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी साथियों ने मुझे फिर एक बार बड़े धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, मैं फिर एक बार कहता हूँ, आप सबके होने से इस विश्व लक्ष्मी को और हमारे प्रयासों को अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है। इसी तरीके का विश्वास, यही प्यार, यही सहयोग आपसे हमें मिलता रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से वो 300 करोड़पति जरूर तैयार होंगे। ये उस परमपिता परमात्मा की तरफ से मुझे आशीर्वाद है। इसी बात के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय आत्मलिंग सर को और आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करते हुए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और मैं यहीं रुकता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। देखा साथियों, मैंने शुरू में ही कहा था, सर जब भी यह माइक हाथ में लेते हैं और इस पैनल पे आते हैं, तो हमें जो बातें हमने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती होती है। सर, मैं तो कहता हूँ सर, आप कभी प्लान न ले, क्योंकि प्लान लेने के लिए हम सब है। हम जितना अच्छा ले सके उतना हम अच्छा लेंगे, लेने की कोशिश करेंगे। आप सेशन ही लेंगे तो हमारे लिए आप ही सोनू शर्मा जैसे है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ अलग बेहतरीन नया देने की कोशिश करता है। वैसे सर आप में भी वो खूबी है, वो आप में गट्स है। तो आप हो, प्रशांत सर हो, पालूद सर हो, हम तीनों गुरु मूर्तियों को हम इसीलिए नमन वंदन प्रणाम करते हैं कि आप में जो गट्स है वो हमें आप में के गुण देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, और इससे हमारा फायदा ही होता है। साथियों, सर ने बहुत बातें कही, उतनी तो बातें मैं फिर नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उन्होंने जो सोनू शर्मा का कहा, तो मैं आपको सर ने कहा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। सर को एक दिन मैंने बातों बातों में कह दिया था कि हर रोज जब भी मैं सोता हूँ उसके पहले 10 मिनट किसी मोटिवेटर का, किसी अच्छे स्पीकर का एक वीडियो देखता हूँ। तो ये बात एनर्जी भरी रहती है, हमें कुछ न कुछ सुबह नए करने की एक आशा देती है मन में। इसलिए आप भी देखते जाओ। और आखिरी में मैं 1 मिनट लूंगा। मैंने एक बार सोनू शर्मा का वीडियो देखा था, वैसे तो हर दिन देखता हूँ, लेकिन उस दिन का ये वीडियो मुझे बहुत याद है। उसका सेशन चालू था, स्टेज पे था वो, आगे सामने 1500 लोग बैठे थे, और उन्होंने पूछा, एक टॉप लीडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सभी ने हाथ ऊपर किया। कोई बोल रहा था हमारे पास नॉलेज होना चाहिए प्लान का पूरा, कोई बोल रहा था हमारे पास ड्रेस है और फेस अच्छा होना चाहिए, कोई बोल रहा था ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमारे पास लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया सबका सुनने के बाद, वो जवाब ये था साथियों, कि एक अच्छा नेटवर्कर, एक टॉप लीडर बनने के लिए हम पहले काबिल होने चाहिए। और उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। और आदरणीय रवि सर को मैं ये गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि एक अच्छा, एक काबिल होने के लिए उसकी क्या व्याख्या है, और काबिल होने के लिए हमें, हमारे में कौन से गुण होने चाहिए। तो चलो साथियों, वक्त हो चुका है और हम ज्यादा मीटिंग 45 के ऊपर नहीं लेते।
अभी मीटिंग का बैंड अप करने के लिए मैं हमारे दूसरे ग्रेट संकल्पक आदरणीय योगेश पारुदे पाटिल सर, इनको इनवाइट करता हूँ। सर आप आइए और इस मीटिंग का समापन कीजिए, बाइंड अप कीजिए। आदरणीय पारुदे सर, और की यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। अकेले चले थे राह मंजिल, अकेले चले थे राह मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कुछ इसी तरीके से विश्व लक्ष्मी का यह अपने अर्थ प्राप्ति की तरफ, सपनों को, ड्रीम टच करने की ओर यह रास्ता जा रहा है। और आप जैसे निष्ठावान साथी इस कार्य में शामिल हो रहे हैं। आज बेहतरीन तरीके से आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर ने हमें यह बात समझाई है कि हर उद्देश्य को लेकर अलग अलग लोग काम करते हैं। फिर उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए, सोनू शर्मा के हो या दृष्टि आईएएस के सर हो, ओझा सर हो, बहुत सारे स्पीकर हो, एक एक उद्देश्य है उनका। और आखिर में आदरणीय रवि सर ने उनका भी उद्देश्य बताया कि मुझे 300 करोड़पति निकालने हैं। उसमें से 10 करोड़पति तो अभी 2025 में निकलेंगे। सर, सारे मंच के सामने मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके 300 करोड़पति 2025 में ही निकलेंगे और इसी मंच पर वो उपलब्ध होंगे। अब देखिए, दो बातें होती है। 2 मिनट का समय लूंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान से और ध्यान से सुने। ड्रीम कैसा होना चाहिए? वो अकाउंटेबल होना चाहिए, तभी है। नहीं तो कैसा है, सपना तो बहुत बड़ा देखा लेकिन पूरा कैसे हो पाएगा? हमने बहुत बार सुना है करोड़पति बनाने हैं, करोड़पति बनाने हैं, करोड़पति बनाने हैं, लेकिन बने क्या? पिछली कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आज वो पॉसिबल है, अकाउंटेबल है, नजरों के दायरे में है। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम सब अपना सेकंड स्टेज कंप्लीट कर ले, विरासत तैयार हो जाती है। और कैलकुलेशन अगर करे, मैं बहुत बार बताता हूं, 1 करोड़ का काम हो जाता है। मतलब सिर्फ 300 लोग हमें 2025 में, 2025 में सेकंड स्टेज पूरे करने हैं, और वो डेफिनेटली पूरे करेंगे। आदरणीय रवि सर को मैं मंच की ओर से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो जो कॉन्टेस्ट रहेगी, फिर वो नेशनल रहेगी, इंटरनेशनल रहेगी, अनेकों रहेगी, यह सारी वो पूरा करने का काम करेगी। और मैं बार बार कहता हूं, अकाउंटेबल इसलिए है क्योंकि कल आया हुआ व्यक्ति, आज आने वाला और कल आने वाला व्यक्ति सब मिलके लाख और 2.5 लाख नजरों के सामने रखकर काम करने वाले हैं। तब जाके विरासत बनेगी। लेकिन विश्व लक्ष्मी की खूबी देखो, काम क्या करना है? 50, 100, 250, 500, 50, 100, 250, 500। हमारा स्लॉट चाहे कितना भी बड़ा हो, काम कहाँ करना है? 50, 100, 250, 500। इसका मतलब क्या है? जो पहले आए हैं उनकी लाइबिलिटी खत्म, जिनके कहने पर आए हैं उनकी भी लाइबिलिटी खत्म। स्लॉट बढ़ता जाएगा, स्टेज बढ़ती जाएगी, विरासत तैयार होगी, और आदरणीय रवि सर के सपनों के 300 करोड़पति यही से बनेंगे। और एक बात है, 1 मिनट में मेरी बात खत्म कर रहा हूं, कि सर ने कहा कि थोड़ी रुकावटें आ रही है, और वही दूर करके हम जल्द से जल्द चलने वाले हैं। हाँ साथियों, रुकावटें क्यों ना आए? अब जैसा कि पिछले सप्ताह हमने बात की, 1 जनवरी को मुझे लगा था 20-25 हजार किलोमीटर हुआ क्या, लेकिन कैलकुलेशन किया तो 50 हजार किलोमीटर से ज्यादा का हमारा ट्रेवलिंग हुआ। तब जाके आप जैसे निष्ठावान साथी मिले। और जो अभी पर्दे पर नहीं है, पर्दे के पीछे है, वो जल्द ही आएंगे। प्यारे साथियों, अब ऐसे रास्ते हमारे याद हो चुके हैं कि कहाँ पर कौन सा मोड़ है, कहाँ अंधा मोड़ है, कहाँ खाई है, कहाँ गड्ढे है, कहाँ ब्रिज है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो रास्ते पुराने हैं और पुराने रास्तों पर हम चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं। लेकिन अगर
सपनों को पूरा करने का एक शानदार सुपर एक्सप्रेसवे अगर तैयार करना है, तो साथियों उसको समय लगेगा। और वो सपनों, वो सपना था, वो सोच थी कि बहुत हो गया, अब चाहिए हमें एक्सप्रेसवे। तो कैसा कैसा चाहिए? हाँ, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सबका जो प्रवास है ना, सफर है, वो फास्ट होगा और सुरक्षित होगा। लेकिन जब वो बना, तब तब फिर से चल, जब शुरुआत किया सफर को चलने में, तब समझ में आया हाँ यहाँ पर ये थोड़ी सी कमी है, यहाँ पर ये थोड़ी सी कमी है जिसमें टायर पंक्चर हो सकता है कभी। तो वो कमियां ढूंढ ढूंढ कर अभी मैं बताता हूं आपको, 99.99% ओके हो चुका है। हाँ 0.1%। और जैसा कि सर ने कहा, हो जाएगा, 7-8 दिन में हो जाएगा। और आप सभी निष्ठावान साथी हैं, और जो मिलने वाले हैं अभी मीटिंग शुरू होने के पहले, संत नगरी के ग्रेट लीडर विजय जी ददगाल सर, इनके पास गणेश जी ने अमाउंट भी जमा कर दी है रजिस्ट्रेशन की। देखिए, काम पर्दे के पीछे चल रहा है बड़ी खूबी से। और यही वो जज्बा है जो वो करोड़पति निकालने का काम करेगा। हर कोई होगा, बस कौन कब होगा, यह समय तय करेगा, आपका साथ तय करेगा। मॉर्निंग में काजळे सर से बात हुई, जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इस बार हम एक दिन के लिए नहीं, पूरे सप्ताह के लिए बाहर पड़ेंगे। और राजुरेश्वर से शुरुआत करके परभणी, पाथरी, गंगाखेड़, लातूर, सोलापुर, पंढरपुर, पुणे करके रिटर्न आकर फिर इधर कटारे ब्रदर्स और धुलिया, खानदेश, ऐसा करते करते फिर राउंड मिलाएंगे। सबको साथ लेकर चलना है और आगे बढ़ना है, और यह होकर रहेगा। 2025 हमारा है, नोट कर लीजिए। और इसी नोट के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद 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 सर। बेहतरीन बाइंड अप आपका, आपके हमेशा की शैली में। तो देखो साथियों, सर ने जो कहा है सही कहा है। 300 करोड़पति इसी साल, इसी 2025 में निकलेंगे। और उसमें से जो पहले होंगे 40-50 लोग, वो आप ही है, सब हम ही है, क्योंकि ये हम निष्ठावान साथी है, शुरू से है। सिर्फ हमें अब एक काम करना है, आने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लीडर आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, उससे पहले हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करके लेनी है। क्योंकि वो जब भी आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, 10-20-50-100 लोग साथ में लेके आएंगे, और 4-4 स्लॉट लेके आएंगे। तब वो हमारे आगे निकल चुके होंगे। और उनको आगे नहीं निकल देने का है, हमें आगे जाना है। हमारे महाराष्ट्र के लोगों को, सबको, जो पहले आए वाले 6-7 महीने से, उनको, सिर्फ उनको आगे जाने के लिए हमें हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करनी है। इसीलिए हम आगे जाएंगे। तो आदरणीय योगेश सर, आपने जो कहा है, और आदरणीय रवि सर का जो सपना है, तो सच्ची होने वाला है। तो चलो सर, साथियों, अब अभी तक आप रुके, आप पहले आपको फिर नमन वंदन, आपको सबको प्रणाम। और मिलते हैं कल इसी वक्त इसी लिंक से। तब तक सबके लिए शुभ रात्रि।